रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से जी। आया रुद्राक्ष? रुद्राक्ष का अगर हम अर्थ देखें, संस्कृत वर्ड है रुद्र यानी शिवजी स्वयं, उनके अक्ष और अक्ष यानी उनके आंसू। कैसे पहचान करेंगे असली रुद्राक्ष की और नकली रुद्राक्ष की? जी, मैं कहूँगा आज मार्केट में महंगे वाले या हाई एंड रुद्राक्ष जो है वो असली से ज़्यादा नकली बिक रहे हैं। कि किस टाइप के लोगों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए? रुद्राक्ष सभी को पहनना चाहिए। क्या मूलांक को देखकर या भागांक को देखकर एक डिसाइड किया जाता है कि एक रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो मैं कौन जी, सा तो पहनना? आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यदि आप मूलांक 1 से रूल होते हो तो आप ये रुद्राक्ष धारण करिए। जी। कितने टाइप के रुद्राक्ष होते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष कई टाइप के बताए जाते हैं? जी, रुद्राक्ष मैं कहूँगा कि ज़्यादातर 1 मुखी से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष आते हैं। मेरे पास 1 मुखी से लेके 27 मुखी तक सारे हैं। इसमें कितने क्या बात। अभी तक आपने आपके जीवन में कितना महंगा रुद्राक्ष देखा है या सुना है? 21 मुखी रुद्राक्ष जो स्टार्ट होता है 40 लाख 50 लाख 40 लाख रुपए 1 करोड़ 1.5 करोड़ का भी एक सिंगल रुद्राक्ष भी आता है। पूरी माला मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ऊपर की होगी। प्राइस में कैसे रिवील कर। क्या रुद्राक्ष की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? ये भी मैं कहूँगा कि एक मार्केटिंग गिमिक। मैं लोगों से भी हाथ जोड़ के, जो लोग रील बना रहे उन्हें हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर मेरा प्रोफेशन है, न्यूमरोलॉजी मेरा पैशन है, तो रुद्राक्ष मेरे लिए मेरा इमोशन है। दोस्तों, आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जो जानना चाहते हैं कि क्या रुद्राक्ष वास्तव में जीवन बदल सकता है। क्या न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक विश्वास है या उसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा हुआ है, और क्या अध्यात्म की मदद से कैरियर, पैसा, रिश्ते या जीवन की परेशानियों को बेहतर बनाया जा सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीए व्योमेश पाठक जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट, रुद्राक्ष एवं वास्तु कोच भी हैं। इन्होंने वित्त और तर्क की दुनिया से लेकर अध्यात्म और ऊर्जा विज्ञान तक काफी रिसर्च किया हुआ है और वर्षों से हजारों लोगों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। तो व्योमेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और अच्छा लगा कि आप जैसे महान शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। तो पहला सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं जी। हमने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा, आध्यात्मिक लोगों को देखा, ये रुद्राक्ष के स्पेशलिस्ट होने का क्या संयोग है, कैसे बनते हैं और क्यों आखिर ये जरूरी है? जी, तो देखिए दीपक जी, एक चीज़ जब मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट की ऑकल्ट में आने के लिए, तो न्यूमरोलॉजी में काफ़ी सारे हम रेमेडीज़ देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, बट कहीं जाके मुझे ऐसा लगा कि रेमेडीज़ कुछ ना कुछ जो है कम पड़ रही है, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ हटके चाहिए जी। तब जाके मैंने सोचा कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं जो मार्केट में नहीं है। जी। और महादेव की कृपा से बचपन से मैं महादेव से जुड़ा रहा हूँ और उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया कि आप रुद्राक्ष की सहायता ले सकते हो। और तब जाके मैंने रुद्राक्ष का रिसर्च स्टार्ट की। मैंने रुद्राक्ष में डीप रिसर्च किया, मैंने ग्रंथों को पढ़ा और फिर जाके मैंने रुद्राक्ष पे एक किताब भी लिखी, इंग्लिश में, हिंदी में। और मुझे पता चला कि रुद्राक्ष का महत्व जो है वो इतना पावरफुल है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हेल्थ से जुड़े हो, करियर से जुड़े हो, पैसों से जुड़ी हो, रिलेशनशिप से जुड़ी हो, इससे ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। सबसे बड़ी तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उनका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन, एक मार्गदर्शन जो है वो रुद्राक्ष के माध्यम से हम कर सकते हैं। और तब जाके मैंने एक्चुअल में जब प्रैक्टिस किया, मैं तो आपको पता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड बिलीफ तो करता नहीं। हम अंधविश्वास में मानते नहीं। तो मैंने पहले खुद पे ट्राई करके देखा, अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष खुद पहने, मेरी फैमिली को पहनाए, और जब मुझे रिजल्ट्स मिले तब मैंने अपने क्लाइंट्स पे उसे आजमाया। क्लाइंट्स को सपोर्ट के लिए मैंने दिया, फिर मेरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में उन्होंने भी यूज़ किया। तो तब जाके जो इतना रिजल्ट्स जो हमें दिखा रुद्राक्ष का, फिर हमने रुद्राक्ष और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन किया और एंड आई केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ न्यूमरो रुद्राक्ष। सो दैट इज हाउ द रुद्राक्ष जर्नी स्टार्टेड। तो आप एक सीए रहे हैं जी, प्रैक्टिस की आपने बहुत सारी जी, अचानक अध्यात्म की तरफ, और ऐसे कठिन विषय हैं रुद्राक्ष जैसे जी, इनकी तरफ मुड़ना कैसे हो गया? तो ये प्रश्न मुझे आई थिंक मेरा आज तक ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ सबका यही क्वेश्चन होता है कि यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाबा क्यों बन गया। बिल्कुल सही एक कॉमन क्वेश्चन आता है, मॉडर्न बाबा कि बाबा कैसे बन गया। जी। तो मेरा एक यही है कि जो हम साइंस और विज्ञान को और हम हमारे अध्यात्म को अलग अलग मानते हैं, मेरे हिसाब से वो अलग नहीं है, वो एक ही है। अब जो सालों से हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो सालों से पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, उसी को आज साइंस प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। सही बात तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों से आती है, कहीं ना कहीं हमारे विज्ञान को जो सार्थकता आज जो मिल रही है वो
कई सालों पहले, हजारों वर्ष पहले हमारे साधु संतों ने कही साधुओं ने हुई। प्रूफ किया, सही बात। तो आज हम विज्ञान को मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें प्रमाण मिलता है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान का आधार कहा जा सकता है ये बिल्कुल। हमारे पुराने साधु महात्मा रहे। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि विज्ञान का आधार ही ये है। हम सिर्फ आज पुरावे देख रहे हैं, हम सिर्फ आज एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, पर ये सारी चीज़ें जो है हमारे सनातन से आई है, हमारे पुराने वेदों से आई है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मैंने भी जो है इसे कोरिलेट करना सीखा, कोरिलेट किया जी। कि यस, ये सच में जो पहले लिखा था वो आज हो रहा है। जैसे कि हनुमान चालीसा का जो दोहा है कि युग सहस्त्र जो जन पर भानु, वो जो डिस्टेंस है आज नासा भी उसी को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि साइंस और अध्यात्म एक ही है, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। साइंस आपको प्रमाण देता है, जबकि अध्यात्म जो है आपको राह दिखाता है, आपको दिशा देता है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म को चैलेंज कर रहे हैं आज की डेट में। जी। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हॉस्पिटल्स बहुत ज़रूरी हैं, दुआओं से आजकल काम नहीं चल रहा। जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये अध्यात्म की राह पे चलना थोड़ा ऐसे लोगों को चैलेंज करता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को खंडन करना पड़ेगा? जी, मैं इसे कहूँगा कि बिल्कुल लोग चैलेंज कर रहे हैं, पर आज आप देखेंगे यूथ जो है ज़्यादातर अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। जेनजीज जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, बोलने वाले जो है वो तो बोलेंगे, उनका काम है। कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर मैं तो प्रैक्टिकली ये देख रहा हूँ कि हमें मतलब है, अब मैं तो रहा हूँ एक कंसल्टेंट, 17 साल मैंने कॉर्पोरेट लाइफ जी है, तो मुझे तो रिजल्ट से मतलब है। बिल्कुल। अगर मैं मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट दे रहा हूँ, अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स को रिजल्ट दे रहा हूँ, तो मुझे किसी और को प्रूव करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। सही बात, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जब लोगों को रिजल्ट दिखेंगे तब वो भी अपने आप अध्यात्म की तरफ आ जाएंगे। तो किसी को प्रूव करने की ऐसा हमें जरूरत नहीं है। आप न्यूमरोलॉजी जो अंक शास्त्र है उसको जोड़ते हैं रुद्राक्ष से। जी। क्या कनेक्शन दोनों के बीच में? कनेक्शन ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ न्यूमरोलॉजी खत्म होती है वहाँ आप एक डेड एंड तक आ जाते हो कि अब आगे क्या। तब हम सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं रुद्राक्ष में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के जो रेमेडीज़ है वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड जोन में आते हैं, एक लिमिटेड बाउंड्रीज के साथ आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ बेटर, कुछ फास्टर, तो वहाँ पे मैंने जोड़ा कि न्यूमरोलॉजी के बाद अगर कुछ और है तो वो रुद्राक्ष है। जहाँ मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता था, आज वो सॉल्यूशन मुझे रुद्राक्ष के माध्यम से मिलते हैं। तो खास करके हेल्थ से जुड़े प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप से जुड़े जो प्रॉब्लम्स है। तो एक तो ये कनेक्शन हो गया कि सॉल्यूशन बेस्ड, जैसे मैंने कहा कि आई एम अ कंसल्टेंट, तो मेरा एक ही रोल है कि क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन देना। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने रुद्राक्ष को अपनाया। और अगर हम कनेक्शन की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में भी 1 से लेकर 9 नंबर्स है। बिल्कुल। 9 नंबर्स के अपने अपने प्लैनेट्स है, अपने अपने रूलिंग गॉड्स एक्सेट्रा जो प्लैनेट है। तो प्लैनेट जो है, हर एक रुद्राक्ष का भी अपना अपना रूलिंग प्लैनेट है। जैसे कि हम 7 मुखी की बात करें तो शनि से रूल होता है, 8 नंबर शनि से रूल होता है। अच्छा। सूर्य की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 सूर्य से रूल होता है, 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य से रूल होता है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना रूलिंग प्लैनेट है। इस तरह से हम प्लैनेटरी पोजीशंस और प्लैनेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष दोनों में। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया रुद्राक्ष? कोई पेड़ है? कई लोग तो बोलते हैं भगवान शिव के आंसू गिरे थे तो रुद्राक्ष बना। तो क्या हकीकत क्या है इसकी? तो ग्रंथों के माध्यम से अगर हम देखें तो शिव महापुराण में लिखा गया है, शिव महापुराण में है कि रुद्राक्ष का अगर हम अर्थ देखें, संस्कृत वर्ड है रुद्र यानी शिवजी स्वयं, उनके अक्ष, और अक्ष यानी उनके आंसू जी। तो कई सारी कहानियां हैं, 3 कहानियां मैं आपको कहूँगा क्विकली इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। की एक कहानी तो आपने भी सुनी होगी, जब माता सती का देहांत हुआ तब शिवजी बड़े नाराज़ हुए थे, बड़े दुखी थे। डेफिनेटली पत्नी का देहांत हो गया है, तो वो उनका शव लेकर जो है पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे थे और कंटिन्यूसली रो रहे थे, दुख में रो रहे थे। तो जहाँ जहाँ उनके आंसू गिरे वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। और फिर विष्णु भगवान ने क्या किया कि जब तक शिवजी क्रोधित है, रोते रहेंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसे कहीं ना कहीं अंत करना पड़ेगा। तो इसलिए विष्णु भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो बॉडी पार्ट्स है उन्हें उनके टुकड़े करते गए, और उनके बॉडी के 52 टुकड़े जो हुए वो अलग अलग जगह पे गए, तो वो 52 शक्तिपीठ बने। तो एक है माता का आशीर्वाद शक्तिपीठ के माध्यम से, और जहाँ जहाँ शिवजी के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तो ये रुद्राक्ष के पेड़ आप देखेंगे नेपाल में है, भारत में है, इंडोनेशिया में है, ये 3 कंट्रीज में ज़्यादातर पाए जाते हैं जी। दूसरी कहानी कही जाती है कि जब अघोर अस्त्र का निर्माण करना था,
अच्छा। अघोर अस्त्र के निर्माण के लिए शिव जी गहन मैं कहूँगा मेडिटेशन में थे। तो जब आप भी आंख बंद करके बैठेंगे काफ़ी समय तक, तो जब पहली बार जब आंख खोलेंगे तो आपकी आंख से भी साइड से यहाँ से आंसू निकलेंगे। तो उस समय जब महादेव हजारों साल, ये भी ग्रंथों से ही आ रहा है, मतलब अच्छा। मेरी खुद की कहानी नहीं है। तो जब महादेव ने 1000 साल बाद तप करते हुए अपनी आंखें खोली पहली बार, तब भी उनकी आंखों से आंसू आए और अगेन उससे रुद्राक्ष के पेड़ों की उत्पत्ति हुई। तो ये दो कहानियां हैं, और भी एक दो कहानी है, पर आई थिंक दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि शिव जी के आंसू से ही, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रुद्राक्ष शिव जी का अंश है। अगर रुद्राक्ष आपने धारण किया है तो मान लीजिए ये स्वयं महादेव का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा चल रहा है। क्या बात है। ये प्रैक्टिकली ये पेड़ कहाँ मिलता है और कैसे उत्पत्ति होती है इसकी? जी, प्रैक्टिकली ये जो पेड़ है ये एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि नेपाल में पाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में जो है उत्तराखंड एक्सेट्रा वहाँ पे पाई जाती है, साउथ इंडिया में कुछ हिल स्टेशंस पे, हिली एरियाज़ में ये पेड़ पाए जाते हैं, और इंडोनेशिया में भी ये पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो इन पेड़ों को सूट करती है, और इन्हीं पेड़ों से उत्पत्ति होती है अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष की। अच्छा, बहुत सारे मार्केट में आप देख रहे होंगे कि फर्जी रुद्राक्ष बिक रहे हैं, है ना, कोई घिस के बताता है, कोई पानी में डाल के बताता है, चेक कराता है। तो कैसे पहचान करेंगे असली रुद्राक्ष की और नकली रुद्राक्ष की? जी, मैं कहूँगा आज मार्केट में महंगे वाले या हाई एंड रुद्राक्ष जो है वो असली से ज़्यादा नकली बिक रहे हैं। अच्छा। अब दुर्भाग्यवश ये है, मार्केट का सिचुएशन है, और रुद्राक्ष की डिमांड भी आजकल बढ़ रही है, तो लोग ये मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि लोग कहते हैं कि 2 कॉपर के कॉइन्स में रख दो, अगर रुद्राक्ष घूमेगा तो असली है, पानी में रख दो, अगर डूबेगा तो असली है, नहीं डूबेगा तो लकड़ा है। तो ये सारे जो मेथड्स है वो मैं कहूँगा नॉन साइंटिफिक है। ये मेथड से आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये रुद्राक्ष असली है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग, अगर आप किसी वेंडर को पूछोगे कि ये रुद्राक्ष असली है तो उसका प्रमाण क्या है, वो बोलता है वो आपको सर्टिफिकेट बना के देगा। अब सर्टिफिकेट भी जो है वो छपने में टाइम नहीं लगता, भारत है, सही बात, इंडिया एक जुगाड़ू देश है। तो सर्टिफिकेट पे अभी मैं आज तक इतने सालों में मैंने एक भी सर्टिफिकेट नहीं देखा, ना मैंने कभी सर्टिफिकेट मांगा, ना मेरे किसी क्लाइंट ने मुझसे सर्टिफिकेट मांगा। तो रुद्राक्ष की असली पहचान मैं जेन्युइनली आपको कहूँगा कि करना एक आम इंसान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं आपको अभी 2 रुद्राक्ष दे दूँ आपके हाथ में, एक असली एक नकली, और मैं आपको कह दूँ ये नकली वाला असली है, आप मान जाओगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं जो कहूँगा वो सही होगा। तो इसीलिए एक आम इंसान के लिए रुद्राक्ष की पहचान करना थोड़ा सा कठिन होगा, डिफिकल्ट होगा। पर हाँ, अगर आपको सच में पहचान करनी है या टेस्ट करना है तो एक एक्सरे मेथड होता है रुद्राक्ष का, जहाँ पे हम डेंटल एक्सरे निकालते हैं, दांत का एक्सरे निकालते हैं, वो एक साइंटिफिक मेथड है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली। अदरवाइज आपको रिलाई करना होगा आपके सोर्स पे जहाँ से आप रुद्राक्ष ले रहे हो, या आप हमेशा, मैं कहता हूँ कि अगर आप सच में बेटर क्वालिटी वाला रुद्राक्ष लेना चाहते हो तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही वो रुद्राक्ष ले, अदरवाइज आप ठगे जा सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, एक सवाल है कि किस टाइप के लोगों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए? जी। कोई कब जन्मा है, कितनी उम्र है जी, या कहाँ जन्मा है, इस पर डिपेंड करता है क्या? तो इसका उत्तर मैं ऐसे दूंगा दीपक जी कि रुद्राक्ष सभी को पहनना चाहिए। एक सिंपल चीज़ है, रुद्राक्ष आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन के आता है, क्योंकि वो स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। तो आपके आसपास हम हमेशा देखते हैं कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज होती है, हम कहीं जाते हैं या कोई अपने पास आता है, किसी की नज़र लगती है या कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो रुद्राक्ष एक सुरक्षा कवच का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंटिफिकली अगर मैं इसे देखूँ तो रुद्राक्ष एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रिलीज करता है। हर एक रुद्राक्ष अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता है, जिससे आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो मिल सकते हैं। और केमिकल कंपोजिशन भी होता है रुद्राक्ष में, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों चीज़ें होती हैं। 50% कार्बन होता है, 30% हाइड्रोजन होता है, और बैलेंस जो है वो ऑक्सीजन होता है। तो बेसिकली ये सारी साइंटिफिकली भी प्रूवन चीज़ें हैं, साइंटिफिकली भी आपको रिजल्ट मिलता है। अब रही बात किसे पहनना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया सभी को पहनना चाहिए। क्या डेट ऑफ बर्थ रेलेवेंट है? रेलेवेंट हो सकती है मैं कहूँगा, पर वो दैट इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। रुद्राक्ष को मैं देखता हूँ एज अ सोल्यूशन बेस्ड और अ प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन। तो सपोज किसी को हेल्थ की बीमारी है या हेल्थ का प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर हेल्थ है, सपोज किसी को सर से जुड़ी प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है किसी को माइग्रेन है, तो मैं उसे एक मुखी रुद्राक्ष पहनना रिकमेंड करूँगा।
किसी महिला को जो है गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आता है तो उन्हें मैं 2 मुखी 13 मुखी रेकमेंड करता हूँ। तो ऐसे हर एक प्रॉब्लम के लिए अपना अपना सॉल्यूशन है। उसी तरह पैसों के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हर एक चीज़ के लिए अपना अपना लेकिन इसको रुद्राक्ष है। पहनने से जनरली पहना जाए तो नुकसान नहीं है कोई। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग आपको डराते हैं रुद्राक्ष कि गलत रुद्राक्ष पहन लिया तो नुकसान हो जाएगा, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग कि रुद्राक्ष, गलत रुद्राक्ष पहनने से भी कोई नुकसान नहीं होगा। रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट, कोई डाउन साइड नहीं है। आप जो रुद्राक्ष पहनोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने रुद्राक्ष लिया पैसों के लिए, जी, पर वो रुद्राक्ष है हेल्थ के लिए, या वो रुद्राक्ष है स्पिरिचुअलिज्म के लिए, तो आपको पैसा शायद उतना ना मिले उस रुद्राक्ष से, क्योंकि उस रुद्राक्ष की फीचर्स ही अलग है। लेकिन शांति भरपूर हाँ, मिलेगी। शांति मिलेगी। तो आप कहोगे यार मेरा सर दर्द कम हो गया पर यार पैसे तो नहीं आ रहे, तो रुद्राक्ष काम नहीं कर रहा। अब गलत दवाई खाने से आपकी जो बीमारी है वो तो ठीक होगी नहीं। तो सिंपल चीज़ है कि आपको सही रुद्राक्ष पहनना है तो डेफिनेटली आपको रुद्राक्ष का रिजल्ट मिलेगा। पर हाँ, गलत रुद्राक्ष पहनने से साइड इफेक्ट जीरो, नो साइड इफेक्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग पहनने के अलावा पूजा स्थल पर रखते भी हैं रुद्राक्ष। जी, रुद्राक्ष की पूजा भी की जाती है। जी, तो पूजा करने का क्या साइंटिफिक रीजन है कि पूजा करना क्या उचित है? जी, पूजा करना उचित ऐसा है कि कुछ लोग जैसे कि रुद्राक्ष को महादेव का अंश है ही और मानते भी है, तो इसीलिए रुद्राक्ष को लोग कहते हैं कि हम साक्षात महादेव की पूजा करते हैं, उनके अंश की पूजा करते हैं, इसलिए लोग रुद्राक्ष की पूजा एक करते हैं। श्रद्धा का विषय है। मैं भी जो है रुद्राक्ष को एनर्जाइज करते टाइम हम रुद्राभिषेक करते हैं। जब रुद्राक्ष पहली बार पहनते हैं तब रुद्राभिषेक पहन के रुद्राक्ष पहनते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जाइजिंग प्रोसेस है उसमें भी पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। पूरा एनर्जाइजिंग प्रोसेस जो है वो स्पिरिचुअल तरीके से होता है, उससे एनर्जी बहुत मिलती है रुद्राक्ष को। अच्छा, आपने मतलब काफी स्टडी की रुद्राक्ष के बारे में। जी। तो क्या मूलांक को देखकर या भागांक को देखकर एक डिसाइड किया जाता है कि एक रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तुम्हें कौन जी, सा पहनना तो चाहिए? ये भी रील का विषय है कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यदि आप मूलांक 1 से रूल होते हो तो आप ये रुद्राक्ष धारण कर जी, लीजिए। जी। ठीक है। अब मैं आप ही को क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज मेरे पास एक मूलांक के 4 लोग हैं। अब काफ़ी लोग सेम डेट पे भी सेम जन्मे डेट पे होंगे। जन्म लेते हैं। अब एक बंदा जो है वो अपनी पत्नी से पीड़ित है, दूसरा बंदा जो है उसे नौकरी नहीं मिल रही है, तीसरा बंदा जो है वो स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, और चौथा बंदा जो है वो अपने हेल्थ से जूझ रहा है। जी। 4 अलग अलग प्रॉब्लम है। अभी जैसे मैंने आपको बताया 4 अलग अलग बीमारियों की एक ही दवा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो मूलांक यस एक सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता है, पर जैसे कि मैंने आपको कहा प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम के अनुसार यदि आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको फ़ायदा बेटर होगा, ना केवल आप मूलांक देख के करेंगे। वो एक बहुत ही लिमिटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे या लिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो लोग 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के बीच जन्मे होते हैं, जी। उनको किस टाइप के रुद्राक्ष पहनना आवश्यक है? जी, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि नंबर 1 जो है वो एक जेनरिक बात हम करें, नंबर 1 सूर्य से रूल होता है, तो सूर्य से जुड़ा रुद्राक्ष कौन सा है? 12 मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने मेरे बुक में भी इंक्लूड किया है सारी चीज़ें। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा से रूल होता है, वो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। नंबर 3 गुरु से रूल होता है, ये इंसान 4 मुखी 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। अच्छा। और नंबर 4 राहु से रूल होता है, ये गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकता है, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। नंबर 5 बुध मर्क्यूरी से रूल होता है, ये 19 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। अच्छा। नंबर 6 शुक्र से रूल होता है। अब शुक्र से जुड़े जो भी आप मनी मैग्नेट रुद्राक्ष है 14 मुखी ऑनवर्ड्स जो भी है वो सारे आप पहन लीजिए, वो शुक्र से रूल होता है। इसके अलावा आप 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कीजिए, ये शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। नंबर 7 केतु है, अगेन राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट है, तो आप गणेश रुद्राक्ष धारण कीजिए, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। आगे बात करते हैं नंबर 8 की, शनि से रूल होता है, तो शनि से जुड़ा रुद्राक्ष 7 मुखी रुद्राक्ष है, आप ये पहन लीजिए। नंबर 9 हनुमान जी का रुद्राक्ष, हनुमान जी है नंबर 9, हनुमान जी से रूल होते हैं, तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। अच्छा। तो एक बेसिक गाइडेंस है। बेसिक गाइडेंस है जी। अच्छा, कितने टाइप के रुद्राक्ष होते हैं? क्योंकि रुद्राक्ष कई टाइप के बताए जाते हैं। जी, रुद्राक्ष मैं कहूँगा कि ज़्यादातर 1 मुखी से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष आते हैं। अब 1 मुखी से लेके 21 मुखी, इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के भी रुद्राक्ष होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गणेश रुद्राक्ष है, गौरी शंकर रुद्राक्ष है, तो ऐसे सावर रुद्राक्ष है, ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष है जो आपने स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। और ये अलग अलग प्रकार का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो रिलीज़ करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, मेरे गले में सारे के सारे हैं।
मैं आपको दिखा सकता क्या हूँ, बात है। 1 मुखी से लेके 27 मुखी तक के रुद्राक्ष है यहाँ पे। तो ये कॉम्बिनेशन जो रुद्राक्ष मैंने तो पहना है, रुद्राक्ष ये को चांदी में भी मतलब हम लोग डाल के पहन बिल्कुल सकते चांदी में, ये सारे रुद्राक्ष चांदी की कैपिंग में है। और ये 2 स्पेशल रुद्राक्ष जो है, ये प्रॉपर मैंने एक अलग प्रकार की कैपिंग कराई है इसको, एक फील के, लुक एंड फील के लिए। तो क्या बात है। आप देख सकते हैं। हो यानी कि इतने एक सारे। मुखी से लेके 21 मुखी सब आपने जी, धारण मेरे किया पास 1 मुखी से लेके 27 मुखी तक सारे हैं। 27 मुखी तक। क्या बात है। तो जनरली जो है वो 21 मुखी तक आते हैं, पर आगे जे आप जाओगे तो 27 मुखी तक भी रुद्राक्ष है। अच्छा, इनकी कॉस्टिंग पर बड़ा गंभीर सवाल उठता है। जी। कोई 10 रुपए में भी दे देता है और कोई 10 लाख भी मांगता है। जी। तो अब अक्सर मेरे पास जब क्लाइंट्स भी आते हैं तो डर डर के पूछते हैं, सर कितने लाख में रुद्राक्ष आएगा? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमेशा रुद्राक्ष लाखों में ही होंगे, ऐसे नहीं है। एक बेसिक रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष आपको अच्छी क्वालिटी का 100-150 रुपये में भी मिल जाएगा। और अच्छा। वो भी पावरफुल है, ऐसा नहीं है ओरिजिनल। कि बिल्कुल ओरिजिनल। और ऐसा नहीं है कि ये रुद्राक्ष रिजल्ट नहीं देगा 100-150 वाला, रुद्राक्ष अपना काम करेगा। और हाई एंड रुद्राक्ष जो है डेफिनेटली 21 मुखी जो है वो लाखों में आते हैं। अच्छा। 14 मुखी से ऊपर आप जितने भी रुद्राक्ष देखेंगे वो सारे महंगे होते जाएंगे। अब रुद्राक्ष की प्राइस किस पे डिपेंड करेगी? एक है कहाँ की ओरिजिन है। नेपाल के रुद्राक्ष महंगे होते हैं, इंडोनेशिया के सस्ते होते हैं। इसके अलावा रेयरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया 14 मुखी एंड ऑनवर्ड्स बहुत कम मिलते हैं। ओरिजिनल रुद्राक्ष बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए उसकी रेयरिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से प्राइस वेरी करेगा, डिफर करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जो रुद्राक्ष की प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। एंड डेफिनेटली डिमांड तो है ही, आजकल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है सोशल मीडिया की मदद से। तो सारे लोग जो है आज रुद्राक्ष का बेनिफिट लेना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, तो वो हिसाब से प्राइस वेरी होता है। अच्छा, बहुत सारे आपने देखा होगा कि रत्न बेचते हैं लोग कि जी। इतना रत्ती पहन लीजिए, जी। नीलम पहन लीजिए, हीरा जी। पहन लीजिए। उनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है जी। कि आप 3 साल से ऊपर पहनोगे तो नुकसान देगा। जी। क्या रुद्राक्ष की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? ये भी मैं कहूँगा कि एक मार्केटिंग गिमिक है। अच्छा। कि देखिए, अगर कोई नेचुरल चीज़ है, अब मैं रुद्राक्ष की बात करूंगा, जेमस्टोन की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हम फोकस रुद्राक्ष पे कर रहे हैं। रुद्राक्ष एक नेचुरल पदार्थ है, एक नेचुरल धातु है। जी। अब नेचुरल चीज़ की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल। लोग ये भी कहते हैं कि 1 साल बाद रुद्राक्ष का रिजल्ट कम होगा क्या? मैं कहूँगा नहीं, उल्टा और बढ़ेगा, क्योंकि रुद्राक्ष आपके साथ जेल हो चुका है, आपकी बॉडी के साथ एक प्रॉपर वाइब्रेशन मैच हो चुकी है। तो आप और रुद्राक्ष एक हो चुके हो अभी। तो जितना पुराना रुद्राक्ष होगा उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं मानता हूँ। ये मैं इतने सालों से पहन रहा हूँ, मैंने कोई रुद्राक्ष इसमें आज तक निकाला नहीं है। मैं ऐड करते जा रहा हूँ, पर मैंने एक भी रुद्राक्ष कोई निकाला नहीं है कि चलो यार अभी बहुत बड़ी माला हो गई, पुराने वाले निकाल देते हैं। नहीं, रुद्राक्ष की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अच्छा, कई लोग रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं, जी। कई लोग ब्रेसलेट बना के, आपने पहना हुआ ब्रेसलेट, जी। कई लोग सर पर धारण करते हैं, साधु सन्यासी। तो कहाँ रुद्राक्ष को पहनना चाहिए और कहाँ का प्रभाव क्या क्या है? जी, रुद्राक्ष का सबसे बेस्ट रिजल्ट मैं कहूँगा वो है, आप गले में धारण करेंगे वो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि आपके अनहद चक्र जो 7 चक्र होते हैं उसमें आपका हार्ट चक्र जो है, अनहद चक्र, वहाँ पे अगर रुद्राक्ष स्पर्श करेगा तो पूरे बॉडी में उसकी एनर्जीज फ्लो होंगी, तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि रुद्राक्ष सबसे पहले तो आपको गले में ही पहनना चाहिए। उसके अलावा अगर आप पहनना चाहे तो आप कलाइयों पे पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पल्स होते हैं। यहाँ पे पहनते थे ऋषि मुनि, यहाँ पे ऋषि मुनि यहाँ पे भी पहनते हैं, कुछ लोग जटाओं पे, सर पे भी पहनते हैं, शस्त्रार्थ के लिए ऊपर पहनते थे। तो अलग अलग चक्रों के लिए अलग अलग जगह पे पहनते हैं। बट बेस्ट वे, अगर आप पहली बार रुद्राक्ष धारण करो तो गले में धारण कीजिए, उसके बाद आप एज ए ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। तो गला, योर थ्रोट चक्र और बेसिकली योर अनहद चक्र इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। एक ऐसा मिथ है लोगों में कि रुद्राक्ष जो पहनते हैं साधु सन्यासी होते हैं। लोग तो चांदी और सोने की चेन पहनते हैं, जैसे कि देखा गया महाकुंभ में सन्यासियों ने रुद्राक्ष लपेटे हुए थे। जी। तो ये मतलब आम जनता के लिए कितना उपयोगी है और क्यों पहनना चाहिए, इसका कोई ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ को समझता था या मानता था, खासकर ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपने ज़्यादातर सुना होगा, काफ़ी साधु संत भी बोलते थे एक समय पे कि एक मुखी धारण करने से आपको वैराग्य मिल जाएगा। अच्छा। आप जो है अपने सांसारिक जीवन से दूर हो त्याग जाओगे। दोगे। पर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे गले में 2 एक मुखी है, कि यहाँ पे भी एक ऊपर भी है। अच्छा। मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, हम कुशल मंगल साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं। तो ये भी एक मिथ है कि रुद्राक्ष आपको वैराग्य की तरफ लेके जाता है। उल्टा मैं कहूँगा कि रुद्राक्ष आपको एक बैलेंस्ड इंसान बनाता है, रुद्राक्ष आपको एक बेटर इंसान बनाता है, जो आपके रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करता है। क्या बात है। अच्छा, अभी सावन चल रहा है जी, तो सावन का और रुद्राक्ष का क्या मेल है? मतलब सावन को कोई स्पेशल रुद्राक्ष रिकमेंड करेंगे? जी देखिए, सावन का जो महीना है वो महादेव का महीना माना जाता है, और वेदों में, पुराणों में भी लिखा गया है कि
अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि रुद्राक्ष कब धारण करें, एग्जैक्टली। कौन सा धारण करें, वो तो हमने अभी डिस्कस किया, पर कब धारण करें वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप या तो सोमवार को धारण कीजिए, या कोई बड़ा त्यौहार हो तब धारण कीजिए। और पूरा श्रावण का महीना जो है वो शिव जी का माना जाता है, शिव जी का त्यौहार माना जाता है। और वेदों में भी लिखा है कि अगर आप श्रावण में रुद्राक्ष धारण करते हो तो उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ प्रभाव, जाती उसका प्रभाव और ज़्यादा फास्ट मिलता है आपको, जी। और ज़्यादा बेटर मिलता है आपको। तो श्रावण एक बेस्ट पीरियड है, अगर आपको रुद्राक्ष धारण करना है तो श्रावण के किसी भी दिन जो है, पूरे 30 दिनों में से आप कभी भी पहन रुद्राक्ष को धारण क्या कीजिए। बात है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं महादेव आपको आशीर्वाद देने आते हैं और उस रुद्राक्ष का प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है। सर एक बात हो रहा है कि आज की जनरेशन आप देख रहे हो पैसों के पीछे भाग रही है, जी मनी अट्रैक्ट करने के पीछे। जी हो सकता है कि उसके भाग्य में पैसा लिखा हो, उसके कर्म से पैसा आ रहा हो। जी रुद्राक्ष क्या उसकी स्थिति बदल सकता है? जी देखिए, रुद्राक्ष जैसे मैंने आपको कहा कि रुद्राक्ष एक एनर्जी का स्रोत है, जी। ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ रुद्राक्ष धारण करने से क्या मेरे पास पैसा आ जाएगा, अब मैं कहूँगा यस, ये रुद्राक्ष है, 14 मुखी है, 13 मुखी है, और 14 मुखी से आगे जितने भी रुद्राक्ष है ये सारे मनी मैग्नेट रुद्राक्ष कहे जाते अच्छा, हैं। पैसों खींचते हैं। पैसे खींचते हैं, लिटरली पैसे खींचते हैं। 21 मुखी जो है सबसे बेस्ट माना जाता है पैसे खींचने के लिए, अच्छा। क्योंकि इसके इष्ट देव जो है वो कुबेर जी है। अच्छा। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, जो लोग बड़े रुद्राक्ष मैं कहूँगा कि अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें मैं कॉम्बिनेशन देता हूँ 7 मुखी और 10 मुखी। 7 मुखी जो है वो लक्ष्मी जी से रूल होता है, और रूलिंग प्लैनेट जो है वो शनि है, तो लक्ष्मी जी है तो पैसा आएगा। बिल्कुल। 10 मुखी जो है विष्णु जी से रूल होता है। अब वैभव लक्ष्मी जब 7 आते हैं तो आपका 7 मुखी पैसा लाता है, और 10 मुखी पैसा में बरकत भी लाता है और बढ़ोतरी भी करता है। अब कई लोगों की ये भी शिकायत होती है कि यार पैसा आ तो रहा है पर तुरंत निकल रुक भी नहीं जा रहा रहा है, है। बैंक में जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, मेरे पास पैसा रुक नहीं रहा है। तो इस समस्या के लिए 7 मुखी और 10 मुखी आप कॉम्बिनेशन पहन लो। पर यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये सारे रुद्राक्ष है, 7 मुखी, 10 मुखी, 14 मुखी से लेके 21 मुखी जितने भी है, ये आपको सहायता करेंगे आपके लिए पैसे का जरिया लाने के लिए, जी। पर कर्म से ऊपर कुछ नहीं है। आपको कर्म तो करना ही सही है। बात है। आप कहोगे मैं रुद्राक्ष पहन लेता हूँ और घर बैठूंगा तो पैसा अपने आप आएगा, नहीं आएगा, कोई लॉटरी नहीं मिलेगी। सही बात है। पर रुद्राक्ष आपको चैनलाइज करेगा, आपको डायरेक्शन देगा कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़े, कि जिससे आपको पैसे नेचुरली आना शुरू हो जाए। आप सही दिशा में जाओगे तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा लोगों के, कई लोग जी। कैंसर से पीड़ित हैं, जी। कई लोगों की बीमारियां पूरे घर में लगी रहती हैं, जी। तो रुद्राक्ष इसमें कितना रोल अदा करेगा? सो जैसे कि आपने कैंसर की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपके साथ केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा कि ये केस स्टडी मेरे क्लाइंट की नहीं है, ये केस स्टडी मेरे एक यूट्यूब व्यूअर की है। अच्छा। जो कि जयपुर में एक बड़े डॉक्टर है, जी। और उनकी एज ही आई थिंक 70+ थी। मैं उन्हें जानता नहीं पर्सनली, पर एक दिन मुझे कॉल आता है कि योमेश जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था या एक रील देखी थी जिसमें आपने कहा था कि 14 मुखी रुद्राक्ष से कैंसर हील हो सकता है। तो मैं तो स्वयं डॉक्टर हूँ, मैं तो मानता नहीं था, मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं था। पर वो क्लाइंट जो है वो 4th स्टेज कैंसर था, और उसमें कुछ था नहीं मेडिकली करने को, तो मैंने तो गिव अप कर दिया था। पर मैंने आपका वीडियो देख के एज अ लास्ट रिसोर्ट की चलो ये भी करके देखते हैं करके मैंने 14 मुखी की वाटर थेरेपी शुरू की उस क्लाइंट पे, और टू माय सरप्राइज वो क्लाइंट 4th स्टेज से बाहर आ चुका है, एंड नाउ दैट लेडी इज़ डूइंग वेरी वेल। हमने एज डॉक्टर, एज मेडिकल साइंस गिव अप कर दिया था, पर रुद्राक्ष की मदद से, ये चीज़ डॉक्टर कह रहा है मुझे, जिन्हें मैं जानता नहीं, तो तब मुझे भी था कि मैंने कोई केस स्टडी तब तक देखी नहीं थी कैंसर के रिलेटेड। तो ये केस स्टडी पहली बनी मेरी, जो कि 14 मुखी रुद्राक्ष कैंसर को भी ट्रीट कर रहा है, डेफिनेटली मेडिकल सपोर्ट के साथ। रुद्राक्ष मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, वो एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। सिमिलरली माइग्रेन की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि माइग्रेन नॉर्मली मेडिकल साइंस के पास माइग्रेन का भी कोई इलाज नहीं है। एग्जैक्टली। तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, एक मुखी रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी करने से मैंने देखा है कि माइग्रेन 80% 1 महीने में जो है लोगों का क्योर हो चुका है, लोगों की मेडिसिन बंद हो चुकी है। छोटे बच्चों में हम देखते हैं ऑटिज्म होता है, आजकल काफ़ी केसेस ऑटिज्म के भी आते हैं, तो वहाँ पे भी अब छोटे बच्चों को तो आप रुद्राक्ष पहना नहीं सकते, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बच्चों को, तो उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी कराने से ऑटिज्म भी उनका क्योर होते हुए मैंने देखा है। तो कई सारी बीमारियाँ, अब बहुत प्रॉब्लम हम आजकल देख रहे हैं, फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, या उनका मिसकैरेज हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये एरिया में भी।
तो ये फील्ड में भी मैंने देखा है कि जहाँ पे मेडिकल साइंस ने गिव अप कर दिया था कि डॉक्टर ने कहा कि इन्हें सरोगेसी करानी पड़ेगी या आईवीएफ कराना पड़ेगा, जी। ऐसे मेरे पास कम से कम 10-12 केस स्टडीज़ है जहाँ पे रुद्राक्ष की मदद से हमने नॉर्मल डिलीवरी कराई है लोगों क्या की। बात अब है। सी सेक्शन तो काफ़ी कॉमन है आजकल, जी। और जहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि ये फीमेल माता नहीं बन सकती, वहाँ पे हमने रुद्राक्ष की मदद से। बेस्ट चीज़ ये है कि जब आप सब जगह से हार जाते हो तब आप अध्यात्म की तरफ आते हो और तब बिल्कुल। आपको चमत्कार मिलता है। अब प्रैक्टिकली मेरे लिए ये चमत्कार नहीं है क्योंकि ये प्रोवन साइंस है, इसके पीछे साइंस ही है, पर लोगों को ये चमत्कार लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मैजिक है। मैजिक है, सही बात है। तो ये एक सारी केस स्टडीज मेडिकल सेक्टर से जुड़ी है और यही रीज़न है कि मैंने न्यूमरोलॉजी के साथ साथ रुद्राक्ष, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड सॉल्यूशंस हम लोगों को दे सकते सर, ये रुद्राक्ष की जो वाटर थेरेपी है जी। और मिल्क थेरेपी है, इसकी बहुत चर्चाएं हैं। क्या है ये वाटर थेरेपी? हैं जी। तो ये भी जो है मैं कहूँगा वाटर थेरेपी और मिल्क थेरेपी, ये भी हमारे अध्यात्म से आती है, हमारे ग्रंथों से आती है, हमारे आयुर्वेद का एक पार्ट है। जी। पर विथ अ कॉशन कि कोई भी रील देख के आप वाटर थेरेपी शुरू मत कीजिए, कोई भी इंस्टाग्राम देख के आप मिल्क थेरेपी, खुद डॉक्टर मत बनिए। वाटर थेरेपी एक होती है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया ऑटिज्म के केस में बच्चों को हम रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी कराते हैं। अब ये वाटर थेरेपी होती क्या है कि वो रिस्पेक्टिव रुद्राक्ष को रात को ओवरनाइट आप पानी के ग्लास में रख दीजिए, जी। चांदी का ग्लास या कांच का ग्लास हो, और सुबह वो पानी जो है वो आप उस बच्चे को या जो भी पेशेंट है उसे पिला दीजिए। ये हो गई वाटर थेरेपी। अच्छा। 8 से 10 घंटे उस रुद्राक्ष को पानी में रखना है और वो पानी जो है सुबह दूसरे दिन बच्चे को पिला देना है। दूसरी है मिल्क थेरेपी। अब मिल्क थेरेपी होती है दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष किसके लिए काम आता है? जैसे कि मैंने बताया फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही जी। या जिनका मिसकैरेज हो रहा है या कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं बच्चे को कंसीव करने में, तो उस केस में जो है दो मुखी रुद्राक्ष की मिल्क थेरेपी है। अब मिल्क थेरेपी क्या है? एक चांदी की वाटी में या चांदी के ग्लास में आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, कच्चा दूध, और उसमें जो है ये दो मुखी रुद्राक्ष को केवल 20 मिनट के लिए रखना है। अच्छा। और वो दूध जो है उस महिला ने पी लेना है, केवल 20 मिनट रखना है। अब सपोज कीजिए आपने देख लिया 2 रील, एक रील आपने देखी वाटर थेरेपी की जो अभी मैंने बताई, और दूसरी रील आपने देखी कि दो मुखी रुद्राक्ष से महिला जो है वो गर्भधारण कर सकती है। ठीक है, तो किसी ने अपना दिमाग लगाया कि मैं दो मुखी रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी करूँगा मेरी वाइफ के लिए या किसी के भी लिए फैमिली में, तो खुद डॉक्टर बन गया। अब दो मुखी की वाटर थेरेपी काम नहीं करेगी, दो मुखी की केवल मिल्क थेरेपी ही काम करती है। अच्छा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रील देख के आप डॉक्टर ना बनिए, आप इलाज ना कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू वाटर थेरेपी कीजिए। मिल्क थेरेपी केवल दो मुखी की होती है, बाकी सभी रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी होती है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ये मतलब जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं, आप ज़्यादा जानते हैं इन बारे में, पब्लिकली जो अलग अलग लोग यहाँ पे आए हैं रीलों में जी। और कई लोग वीडियोस बनाते हैं जी, कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हो जाती है इनसे। बिल्कुल। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं हमेशा वायरलिटी में बिलीव नहीं करता, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है, रुद्राक्ष मेरे लिए एक इमोशन है। इवन मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर मेरा प्रोफेशन है, न्यूमरोलॉजी मेरा पैशन है, तो रुद्राक्ष मेरे लिए मेरा इमोशन है। तो मैं कभी इमोशन के साथ वायरलिटी को नहीं ऐड करना चाहूँगा। खासकर वायरल होना ये एक लोगों के लिए अच्छी बात होती है कि मैं फेमस हो गया, पर रुद्राक्ष का माध्यम यह है, मेरा तो सिंपल गोल रहता है कि रुद्राक्ष से मेरे क्लाइंट को फ़ायदा हो। मेरा गोल ये भी नहीं है कि लोग मेरे से रुद्राक्ष लें, मेरा गोल या मेरा एजेंडा बहुत सिंपल है कि लोगों को रुद्राक्ष का लाभ हो, चाहे मेरे से ले या किसी से भी ले। तो अगर मेरा स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मैंने मेरे क्लाइंट को रुद्राक्ष दिया और उसे रिजल्ट मिला, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। एग्जैक्टली। अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि सर आपने जो रुद्राक्ष दिया था उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, पॉजिटिविटी आई है, घर में पैसा आ रहा है, रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। तो मैं लोगों से भी हाथ जोड़ के, जो लोग रील बना रहे हैं उन्हें हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद के साथ जो है ये रेमेडीज़ का जो पार्ट है बड़ी उम्मीद से करते हैं, बड़े भाव से करते हैं, और जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने गलत रील देख लिया, गलत गाइडेंस मिल गया, तो उनका रुद्राक्ष पे से विश्वास उठ जाता है। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलत बात है और आपको जो है
आपके कर्मा कहीं ना कहीं दे विल कम बैक टू यू। मैं बड़ा महात्मा नहीं हूँ कि मैं किसी को श्राप दे दूं, पर आपका कर्म जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ घूम फिर कर आएगा। अच्छा, ये रुद्राक्ष क्या स्पेसिफिक जगह काम करता है, जैसे कि बच्चा है उसके लिए अलग काम करेगा, या बूढ़ा है उसके लिए अलग काम करेगा, या सबके लिए समान है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए? नहीं, बिल्कुल एज फैक्टर इसमें मैटर नहीं करेगा, बट यस, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में हम देखते हैं कि एक फैक्टर आजकल बच्चों में बहुत होता है कि बच्चा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, पर स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। तो पढ़ाई में से फोकस उसका हिल जाता है। तो बच्चों के लिए हमारे पास स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है स्कूल लेवल तक, एसएससी तक जो है 10th स्टैंडर्ड तक, उसे हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं 4 मुखी और 6 मुखी का कॉम्बिनेशन, इसे हम सरस्वती बंद कहते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन जो है उस बच्चे का फोकस लाता है, उस बच्चे का जो फोकस है वो केंद्रित करता है, और उसका मन जो है वो पढ़ाई में लगने लगता है। एक सपोर्ट सिस्टम हो गया। अब बड़े बच्चों की अगर हम बात करें, जो कॉलेज में है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, अभी नीट का काफ़ी कुछ चल रहा है, कोई सीए बनना चाह रहा है, कोई कंपनी सेक्रेटरी बनना चाह रहा है, तो उनके लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन है 5 मुखी और 11 मुखी। अच्छा। ये कॉम्बिनेशन उनको अगेन फोकस लाता है। अब क्या होता है, दिमाग सबके पास है, एग्जैक्टली, पर कहीं ना कहीं वो दिमाग में धुंधलापन होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, फोकस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें को क्योर करने के लिए ये रुद्राक्ष काम आता है। 5 मुखी 11 मुखी बड़े बच्चों के लिए, 4 मुखी और 6 मुखी का कॉम्बिनेशन सरस्वती वन छोटे बच्चों के लिए। तो और अगर हम महिलाओं की बात करें, वृद्धों की बात करें, तो प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन, जो भी मेरा प्रॉब्लम है या जो भी मेरी इच्छा है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को रिलेशनशिप चाहिए, तो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से हम रुद्राक्ष सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं रिलेशनशिप की बात पे ही आ रहा था कि रिलेशनशिप में कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि प्यार और गहरा हो जाए? जी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इतने साल जब कॉर्पोरेट में रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कॉर्पोरेट में पैसा तो सबके पास आ रहा है, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, कहीं ना कहीं लोग रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं। आप देख रहे हैं आजकल कितने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, एग्जैक्टली, राइट? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का डिवोर्स हो रहा है, नाम नहीं लेना चाहिए, बट काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का सोशल मीडिया में देख रहे हैं डिवोर्स हो रहा है। शॉकिंग चीज़ें हो रही है कि फियांसे अपने होने वाले पति का मर्डर कर रही है। फीमेल और मर्डर हम कभी 5 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना, क्योंकि हमारे लिए महिला जो है एक माता का स्वरूप है। एग्जैक्टली, हम इतने रिस्पेक्ट से फीमेल को देखते हैं, पर आजकल इतनी शॉकिंग चीज़ें हो रही कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दूरियां आ रही है, लोगों का पेशेंस लेवल कम हो रहा है, लोगों का टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है, एक एक्सेप्टेंस लेवल कम हो रहा है। एग्जैक्टली, कि आज से 10 साल पहले से हमारे पेरेंट्स के ज़माने अगर हम देख लें, तो इतने साल से लोग दोनों एक दूसरे को टोकेंगे कि मैं हूं इसलिए तुम चल रहे हो, या वो बोलेगा कि मैं हूं इसलिए हमारा चल रहा है, दोनों पर कभी भी अलग नहीं होने की नौबत नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि शादी के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद नहीं जम रहा है, डिवोर्स हो गया। तो रिलेशनशिप सेक्टर के लिए मैं कहूँगा, पैसों के लिए रुद्राक्ष इतना ज़रूरी नहीं है जितना आज रुद्राक्ष ज़रूरी है रिलेशनशिप के लिए, रिश्तों के लिए। बिल्कुल। तो रिश्तों को मेंटेन करने के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष, ये 2 रुद्राक्ष है जो आपके रिलेशनशिप, और 2 मुखी रुद्राक्ष भी आप साथ में ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कैसा कितना प्रॉब्लम है। तो ये 3 रुद्राक्ष जो है वो आपके रिलेशनशिप सेक्टर को टेक केयर करते हैं। अब रुद्राक्ष पहनने से, सपोज मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ को रुद्राक्ष दे दिया, डिवोर्स रुक जाएगा? आंसर इज नहीं। केवल रुद्राक्ष पहनने से डिवोर्स नहीं रुकेगा, पर एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा। ओके, आपका जो मेच्योरिटी लेवल है दोनों का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रुद्राक्ष आपके एनर्जीज को चैनलाइज करेगा। तो रुद्राक्ष एक माध्यम बनेगा आपको मेंटल पीस देने के लिए, आपको इमोशनल क्वेश्चन देने के लिए। आजकल आईक्यू सबके पास है, पर ईक्यू कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। सही बात है। और तीसरा क्वेश्चन मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी है, जो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपको लेके जाता है। तो आईक्यू के साथ साथ अगर आपका ईक्यू और एसक्यू भी बैलेंस हो जाएगा, तो आप अपने आप जो है रिलेशनशिप को बेहतर करने की तरफ आप अग्रसर रहोगे, और उस तरह आप अपने रिलेशनशिप को बचा पाओगे। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं जी, खासकर इनका सूर्य होता है या गुरु प्रभावी होता है जी, तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? तो एक चीज मैंने देखी है कि आप कोई भी रुद्राक्ष पहन लीजिए, रुद्राक्ष आपको काम करेगा। आप एक सिंपल 5 मुखी रुद्राक्ष भी पहन लीजिए, वो रुद्राक्ष आपको काम करेगा। दूसरा रुद्राक्ष है 1 मुखी रुद्राक्ष, वो भी आपको जो है मेंटल पीस देता है, क्योंकि सर से जुड़ी समस्या है, जो हमारा हेड से जुड़ी कोई भी समस्या है, हेड से, क्योंकि गुस्सा दिमाग में होता है, राइट? तो जो हमारा सहस्त्र चक्र होता है, क्राउन चक्र होता है, उससे जो है शांत करता है 1 मुखी रुद्राक्ष। तो 1 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष, ये सारे रुद्राक्ष जो है वो आपको, वैसे तो जो भी रुद्राक्ष आप पहनो आपको कामनेस तो आ ही जाएगा,
क्योंकि महादेव का सबसे बड़ा, अगर आप महादेव का नाम भी लेते हैं जी। तो कौन सा चित्र आपके सामने आता है? तांडव वाला आएगा? नहीं, नहीं, कैलाश वाला चित्र आएगा, कैलाश राइट? वाला, शांत। महादेव पीस मेडिटेशन में बैठे हैं, एग्जैक्टली। तो वो नेचुरली हमारे पास आएगा। मेडिटेशन, मेडिटेटिव एनर्जी, जो पीस आएगा, कोई भी रुद्राक्ष धारण की जाएगा। पर हाँ, कुछ स्पेसिफिक रुद्राक्ष अगर मुझे पिन पॉइंट करने हैं, 5 मुखी, 1 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी, ये सारे आपको कामनेस देंगे। अच्छा, अभी तक आपने आपके जीवन में कितना महंगा रुद्राक्ष देखा है या सुना है? महंगा रुद्राक्ष मैं कहूँगा 21 मुखी रुद्राक्ष जो स्टार्ट होता है 40 लाख, 50 लाख, 40 लाख रुपए 1 करोड़, 1.5 करोड़ का भी एक सिंगल रुद्राक्ष भी आता है। तो क्या मैंने बात है। मैं खुद धारण कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कॉस्टिंग पता है। और मैं आपके रुद्राक्ष कौन से में डील रुद्राक्ष करता की हूँ। कॉस्टिंग सबसे हाई है? मैं कहूँगा कि जो हाई एंड है, सपोज ये 1 मुखी रुद्राक्ष है, जी। ये महंगा है। फिर 27 मुखी है, फिर ये 23 मुखी है, 21 मुखी के ऊपर, जैसे 15 मुखी के ऊपर आप जैसे और ये जाओगे, सब ओरिजिनल हैं? सारे ओरिजिनल। तो पूरी माला मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ऊपर की होगी। प्राइस में कैसे रिवील करूं, बट देखिए मेरे लिए, अगर हाँ, काफी लोग ये क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि रुद्राक्ष की प्राइस क्या है, आप जो इतना रुद्राक्ष पहनते हैं उसकी प्राइस क्या है। मेरा आंसर बहुत सिंपल होता है कि मेरे लिए ये प्राइसलेस है। एग्जैक्टली। दिस इज बियॉन्ड इन मनी एंड दिस इज प्राइसलेस फॉर मी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये स्वयं महादेव मेरे साथ चलते हैं, महादेव का आशीर्वाद है। तो मैंने कभी रुद्राक्ष, मेरे रुद्राक्ष के लिए खासकर प्राइस को कभी महत्व नहीं दिया। जो मैंने महत्व दिया वो मेरी श्रद्धा है और मेरा महादेव के प्रति जो लगाव है, उसी की मदद से मैं कहूँगा। अदरवाइज मैं इंसान ऐसा हूँ कि मैं इतना रुद्राक्ष अफोर्ड कर ही नहीं पाता। अगर मैं नॉर्मल इंसान, अगर मेरे पुराने दिनों की अगर मैं बात करूँ, तो मैं इतना रुद्राक्ष अफोर्ड कर ही नहीं पाता। तो ये स्वयं महादेव का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे कृपा करके इतना रुद्राक्ष जो है वो आशीर्वाद के रूप में दिया है। अच्छा, ये जो रुद्राक्ष का मार्केट है इंडिया में करीब 50,000 करोड़ से ऊपर का है। 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट है। अब इस मार्केट में युवाओं को क्या कैरियर ढूंढना चाहिए या बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, वो कुछ गाइडेंस दीजिए। जी बिल्कुल, अब आंकड़े तो आप ही ने बता दिए, 70,000 करोड़, तो ये पोटेंशियल है। और मैं कहूँगा ये मार्केट आगे चल के बढ़ने ही वाला है, क्योंकि लोगों की समस्याएं भी बढ़ने वाली है। रिलेशनशिप सेक्टर में अभी नॉलेज भी बढ़ रही है। बिल्कुल, नॉलेज भी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है सोशल मीडिया की मदद से। और जैसे कि मैंने बताया, EQ लोगों का काफ़ी कम होते जा रहा है जी। और इसी वजह से लोग धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे चल के ये मार्केट और मल्टीप्लाई ही होने वाला है। तो युवाओं के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप रुद्राक्ष के माध्यम से अपने आप को एक प्रॉपर रुद्राक्ष एक्सपर्ट या एज अ रुद्राक्ष वेंडर भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। पर यहाँ पे मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि रुद्राक्ष आता है एक जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। इसमें फेक रुद्राक्ष की प्रैक्टिसेस भी है, इसमें गलत गाइडेंस भी है कि आप महंगे वाला लीजिए एक्सेट्रा। तो जो भी इंसान या जो भी युवा इस फील्ड में आना चाहता है, मैं दोनों हाथों से वेलकम करूँगा। कोई कंपटीशन नहीं है इस मार्केट में, हर एक इंसान अपना अपना शेयर ले सकता है। पर इसे एज अ मनी मिंटिंग बिजनेस ना समझे, इसे एक जिम्मेदारी समझे, इसे एक महादेव की कृपा समझे, महादेव का आशीर्वाद समझे कि महादेव ने आपको चुना है रुद्राक्ष का प्रचार करने के लिए। आपका एम होना चाहिए आपके क्लाइंट को सॉल्यूशन देना, आपका एम होना चाहिए कि आपके क्लाइंट के प्रॉब्लम का निवारण करना। अगर आप इस हेतु से, अगर आप इस माइंडसेट से इस बिजनेस में आना चाहते हो, तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट फॉर योर सक्सेस। कोई एनर्जी आपको रोक नहीं पाएगी, स्वयं महादेव आपके साथ चलेंगे। पर यस, यदि आप छल कपट करोगे तो गॉड ब्लेस यू, मैं आपके कर्मा आपके पास घूम फिर के वापस आएंगे। सो सच्ची नीयत के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, एक इंटेंट जो होता है, हमेशा मैं कहता हूं कि आप जो भी चीज़ करो, अगर उसमें आपका इंटेंट सही है, अगर आपकी नीयत सही है, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके साथ जुड़ जाएगा। आपको रिजल्ट्स देने में, आपके क्लाइंट्स को रिजल्ट देने में, और आप रुद्राक्ष के चमत्कार को अनुभव भी कर पाएंगे। क्या बात है। अच्छा, आप जो कंसल्ट करते हैं आप लोगों से जी, और जिस प्रकार लोग आपसे सहायता मांगते हैं, आप उनको अपना घर से रुद्राक्ष देते हो कीमतों पर, या कहीं से भी आप रुद्राक्ष ले लीजिए, ऐसा कुछ रिकमेंड करते हैं? जी, मैंने आज तक कभी किसी को, अभी सपोज आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए, जी, ठीक है, और आपने पूछा सर रुद्राक्ष कहाँ से मिलेगा, तो मेरा कभी इमीडिएट आंसर ये नहीं होगा कि मेरे पास मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मुझे अपने आप को एज अ सेल्समैन कभी प्रेजेंट नहीं करना है। मैं डेफिनेटली रुद्राक्ष देता हूँ। फिर इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको कह दूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शंका के मन से आते हैं कि अगर मैंने आपको कह दिया मेरे पास मिलेगा, तो आपके मन में आएगा, अरे अच्छा बेच रहा है, इसको बेचना है, इसके लिए ये कंसल्टेशन दे रहा है। बट मेरा
इंटेंशन कभी वो नहीं रहा है। आप मेरे किसी भी क्लाइंट को पूछ लो, मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको कहीं से भी रुद्राक्ष मिलेगा। अगर मेरा ये आंसर है कि कहीं से भी रुद्राक्ष मिलेगा, इमीडिएट क्वेश्चन विद इन अ सेकंड आता है, सर आपके पास मिलेगा क्या? क्योंकि हमें आप पे ट्रस्ट है। एग्जैक्टली। तो ये ट्रस्ट फैक्टर एक बार बिल्ड होने के बाद लोग कहीं और से रुद्राक्ष लेंगे ही नहीं, लोग आपसे ही रुद्राक्ष लेंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन सही है, आपका इंटेंट सही है। तो डेफिनेटली मैं लोगों को रुद्राक्ष प्रोवाइड करता हूँ, पर मैंने कभी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रखा कि मेरे पास से ही रुद्राक्ष लेना है। आपका अगर कोई वेंडर है, आप किसी से भी रुद्राक्ष ले लीजिए, सिर्फ ये इंश्योर कीजिए एक्सपर्ट नॉलेज के साथ आप रुद्राक्ष ले रहे हो, आप जिससे रुद्राक्ष ले रहे हो वो बंदा रिलायबल है और सच्ची नीयत के साथ, और एनर्जाइज रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार मैंने इतने मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने तो ये इतने बड़े ब्रांड से रुद्राक्ष लिया पर मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। क्योंकि फ़र्क जो होता है वो होता है एनर्जाइजिंग प्रोसेस में भी। ओके। 5 दिन का एनर्जाइजिंग प्रोसेस होता है एक प्रॉपर रुद्राक्ष का। कोई भी रुद्राक्ष हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, 5 दिन वो एनर्जाइजिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। मतलब उसका कोई प्रोसेस होता है क्या रुद्राक्ष जी के साथ? बिल्कुल, प्रोसेस होता है। अलग अलग धातुओं के थ्रू उस रुद्राक्ष को 24-24 घंटे रखा जाता है। अच्छा। सरसों का तेल है, चावल है, घी है, पंचतत्व है, ऐसे पंचतत्व नहीं, पंचामृत है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है, मंत्रोच्चार है। हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना बीज मंत्र है। उन बीज मंत्रों से हम उसे अभिमंत्रित करते हैं। तो 5 दिन का डिटेल्ड प्रोसेस है, लगातार वो प्रोसेस चलता है, तब जाके वो रुद्राक्ष एनर्जाइज होता है और तब जाके महादेव स्वयं उसमें आके बसते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उस इंसान का क्या हुआ था कि बड़े ब्रांड से रुद्राक्ष तो ले लिया पर रिजल्ट नहीं मिला। और अगर मुझे कोई आके कहे कि रुद्राक्ष का रिजल्ट नहीं मिला तो मैं उस चीज़ को बहुत पर्सनली ले लेता हूँ कि ऐसे कैसे रुद्राक्ष तो मैंने उसके रुद्राक्ष मंगाए, मैंने खुद उसे एनर्जाइज किए और आज वो इंसान जो है वो सिद्धमाला पहन रहा है, 1 मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष। आप मेरे गूगल रिव्यू पे भी जा सकते हो, उसने स्पेसिफिकली ये चीज़ लिखी है। तो रुद्राक्ष जो है इंसान का ट्रस्ट वापस लाना, ये एनर्जाइजिंग प्रोसेस के थ्रू जो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा, तो सही रुद्राक्ष और एनर्जाइज रुद्राक्ष पहनने से जो है आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सर जैसे कि आप वास्तु के एक्सपर्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो कैसे वास्तु और रुद्राक्ष एक साथ कंबाइन हो सकते हैं या चैनलाइज हो सकते हैं? जी, तो जैसे कि वास्तु की अगर मैं बात करूं तो वास्तु जो है वो आपको आपकी दिशाओं से जुड़ा है और पंच तत्वों से जुड़ा है। बिल्कुल। राइट। हमारा शरीर भी जो है वो पंच तत्वों से जुड़ा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वास्तु इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी एंड योर बॉडी इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर वास्तु। तो यही पंच तत्व जो है वो हमारी बॉडी को गवर्न करते हैं, यही पंच तत्व जो है हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे घर को, हमारे ऑफिस को, फैक्ट्री को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, क्या रुद्राक्ष आपके वास्तु को ठीक कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। एक आपको कहूँगा कि रुद्राक्ष में और वास्तु में 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक है एनर्जी लेवल का डिफेक्ट, कि एनर्जी इम्बैलेंस हो गया है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका साउथ ईस्ट वीक हो गया। साउथ ईस्ट जो है वो फायर जोन है। तो अगर आपका फायर जोन वीक हो गया तो आपके घर में जो है झगड़े होंगे, गुस्सा होगा, पैसे टिकेंगे नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, पैसा आपका बाहर जाते रहेगा, पैसा टिकेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रुद्राक्ष में क्या है कि आप एक सिंपल 7 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, उसे कांच के बॉल में रखिए और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रख दीजिए। अच्छा। आपका साउथ ईस्ट बैलेंस हो जाएगा। सो ऐसे हर एक डायरेक्शन के लिए जो है आप स्पेसिफिक रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हो। अपने ब्रह्म स्थान पे जो है आप रुद्राक्ष रख सकते हो। नीचे जब आप प्रॉपर्टी बना रहे हो तो ब्रह्म स्थान पे भी आप रुद्राक्ष रख सकते हो, जिससे जो है वो पूरे घर का ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, वो पूरे प्रॉपर्टी का जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष एक सुरक्षा कवच बन के आता है, तो पूरे आपके घर में पॉजिटिविटी लाएगा और आपके घर में जो है ऑरा को बैलेंस करेगा और डेफिनेटली आपके वास्तु को इम्प्रूव करेगा। सर आपको किसी से मतलब किसी को आपसे कंसल्ट करना हो या आपसे कोई थेरेपी लेनी हो या आपके बारे में जानना हो तो आपसे मतलब फ़ोन पे भी आपसे चर्चाएं हो सकेंगी और जान सकेंगे? बिल्कुल। मेरे फ़ोन नंबर्स आप स्क्रीन पे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। कंसल्टेशन आपको चाहिए डेफिनेटली आप ले सकते हो, टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो और टीम आपकी सहायता करेगी। तो बहुत अच्छा लगा व्योमेश जी आपसे मिलकर। और मैं तो लोगों को कहता हूं कि जो लोग परेशान हैं अपनी घर की समस्याओं से, बीमारियों से, रिलेशनशिप से या तमाम समस्याएं आज दुनिया में हैं, कहीं ना कहीं यहाँ साबित हुआ है कि रुद्राक्ष उसका एक मात्र सॉल्यूशन बन के आ रहा है आपके जीवन में, क्योंकि रुद्राक्ष से कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ना सिर्फ एक धार्मिक आस्था का विषय है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन भी है। और ये खुद सीए रह चुके हैं, उसके बाद जब इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो फिर
और हम तो क्या ही हैं जो लोग नॉर्मली अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरा तो कहने का एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि आपसे एक बार संपर्क जरूर करें। आप जिस तरह देखेंगे कि रुद्राक्ष न केवल हमारे घर की स्थितियों को, हमारे घर के विकारों को, मन के विकारों को हटाता है, बल्कि हमारे जीवन में संपूर्ण एक शांति प्रदान करता है और कहीं ना कहीं मोक्ष का प्रतीक भी रुद्राक्ष को कहा जाता है। तो एक बार सीए साहब को जरूर संपर्क करें अगर आपके जीवन में कोई समस्या है। और इनसे कंसल्ट करने की मेरे ख्याल से कोई फीस रहती है, क्या है? जी बिल्कुल फीस होती है। तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है जी उसको। बिल्कुल। तो हर कोई इंसान एक ऐसी चीज, हम लोग चाय पीने के लिए या पता नहीं क्या क्या कहाँ घूमने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपने जीवन में सुकून पाने के लिए एक बार सीए साहब से बिल्कुल संपर्क कीजिए। व्योमेश जी हमारे साथ मौजूद थे और जिन्होंने बताया कि रुद्राक्ष हमारे जीवन में किस तरह से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।